हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद शेख और आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टार्स नर्सिंग पर। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो में मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी थी और आज मैं एक नए कोर्स को लेके आया हूं जिसके बारे में मैं आपको एडमिशन क्राइटेरिया, कोर्स का पैटर्न और इसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप इस कोर्स का हो सकता है उस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस जो भी है मेरे चैनल के आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और औरों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक नए कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में। MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानकारी हम 3 हिस्सों में लेंगे। सबसे पहले तो एडमिशन क्राइटेरिया, कोर्स पैटर्न और इसके बाद स्कोप ऑफ द कोर्स। पार्ट 1 एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया जो है इसका टाइप और आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले बैचलर डिग्री 3 इयर्स की होगी, डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर और सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ का होगा। बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए आपको 12 साइंस कोर्स कंप्लीट करना होगा विथ 45% ऑफ मार्क्स। और डिप्लोमा कोर्स अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 साइंस से आप बिलोंग होनी चाहिए। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स और SSC यानी 10th पास्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आल्सो कैन बी एक्सेप्टेड। और सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो भी 10th SSC और 10th पास और फेल जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने अगर कोई डिग्री कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ और 3 मंथ का आप ले सकते हो। इसके बाद कोर्स पैटर्न। कोर्स पैटर्न कैसा होगा तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन होगा, उसके बाद थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन और विजिट्स एज पर द सिलेबस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये 6 स्टेजेस में से आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। कोर्स पैटर्न विल बी वेरिंग एज पर द डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। अदर सब्जेक्ट्स विच कैन इंक्लूड इम्यूनोलॉजी, साइटोटेक्नोलॉजी, फ्लेबोटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी। और इससे कुछ बढ़कर भी कोर्सेस इसके अंदर हो सकते हैं। दीज आर द बेसिक कोर्सेस विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। सिलेबस का जो एक्सटेंट है वो वैरी करेगा। BSc MLT का कोर्स, DMLT का कोर्स और CMLT का कोर्स। BSc MLT जो है तो ये डिग्री कोर्स है, हायर क्वालिफिकेशन है और डायरेक्टली आप BSc MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BSc की 3 इयर्स का डिग्री ले सकते हो। और इसके बाद जो है यू कैन हैव डीप नॉलेज और इनफ नॉलेज इन फील्ड ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। DMLT कोर्स जो है दैट विल बी द शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स ऑफ द 1 ईयर और 2 ईयर। लेकिन इसके करने के बाद आपकी कैपेबिलिटीज जो है एक लैब टेक्नीशियन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सारे एट्रीब्यूट्स आप पा सकते हो। CMLT कोर्स जो है वो 6 मंथ और 3 मंथ्स के ड्यूरेशन का होगा, जिसके लिए आपने पहले BSc केमिस्ट्री या BSc बायोकेमिस्ट्री अगर की होगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज आप 10th पास और फेल के बेस पे भी SSC के बेस पे भी आप इस एग्ज़ाम को या CMLT के कोर्स को कर सकते हो, ताकि आप बेसिक एक्टिविटीज़ जो होती है लैब टेक्नोलॉजी में, बेसिक नीड्स जो होते हैं उसको आप फुलफिल कर पाएँ। इसके बाद स्कोप ऑफ द कोर्स, इसके बाद जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उसके बारे में बात की जाएगी। तो आपको कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है हॉस्पिटल के अंदर एंड इन द इंडस्ट्रियल वर्क्स। बोथ द प्लेसेस यू कैन हैव गुड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस कोर्स। तो सबसे पहले बात की जाए इन हॉस्पिटल सेटिंग, आपका टारगेट क्या होगा कि आप हॉस्पिटल के लैब में काम कर सकते हैं, आप ब्लड बैंक में काम कर सकते हैं, आप टीचिंग एक्टिविटीज़ में काम कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम कर सकते हैं, इन फॉरेंसिक लैबोरेटरीज और रिसर्च के कामों में आपकी मदद ली जा सकती है। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल सेटिंग की बात की जाए तो देर आर 3 वेरिएशंस इन रिसर्च इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और वायरोलॉजी सेंटर्स जो है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MLT कोर्स। इट कैन बी CMLT, DMLT और BSc MLT।
MLT टेक्नीशियंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन होंगे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे जो भी सैंपल्स आएंगे उनका, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, उसका रिपोर्ट बनाएंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे। दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेन इंपॉर्टेंट रोल्स विच कैन बी प्लेड बाय द MLT टेक्नीशियंस, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। ओके, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए? मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड अटेंटिव। वो तो डिसिप्लिन्ड होंगे और अटेंटिव होंगे। एज फायर इज अ बैड मास्टर, likewise the chemicals in the laboratory as good servants but very bad masters। जैसे कि केमिकल्स आप यूज़ करने वाले हो लैबोरेटरीज में, तो उसके अंदर भी यू शुड हैव इनफ नॉलेज रिगार्डिंग द यूज ऑफ केमिकल्स। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की एबिलिटी होनी चाहिए टू कंडक्ट द रिसर्च, टू फिनिश टास्क विद द स्पीड से टास्क जो है वो फुलफिल करनी चाहिए, और उसके अंदर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। काफ़ी वक्त में जो है आपके पास काफ़ी सारे सैंपल्स आएंगे, उसको आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ हैंडल करने होंगे। काफ़ी सारे टेस्ट जो है उसमें एनालिटिकल जजमेंट आपके लिए ज़रूरी है। इंटरप्रेटिंग द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा, ये भी आपके लिए ज़रूरी होगा। नॉलेज ऑफ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एबिलिटी एंड एबिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर्स, ये सारे आपके अंदर होने चाहिए जब आप एक अच्छे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सोशल स्टेटस ऑफ द मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर सोशल स्टेटस की बात की जाए, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। एनी पर्सन हु इज फ्रॉम द पैरामेडिकल और मेडिकल इज कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि वाइट कोट आपको भी मिलेगा, और इसके बाद जो है आप एक स्टेटस पा सकते हैं इन सोसाइटी, इन द कम्युनिटी। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द गुड सोशल कॉन्टैक्ट्स विद द अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। हेल्थ टीम के मेंबर्स है, स्टाफ्स है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स है, अदर लैब टेक्नीशियंस है, और अदर जो भी टेक्नोलॉजिस्ट है और हेल्थ फील्ड से रिलेटेड जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके साथ में आप यू कैन हैव गुड सोशल कॉन्टैक्ट। टेक्नोलॉजिस्ट कैन हैव गुड फ्यूचर इन देयर करियर, दे कैन अचीव their goal with their hard work and dedication. As a health worker, they can also contribute making national development. जैसे कि आप एक हेल्थ वर्कर बोल के भी काम करोगे तो नेशनल डेवलपमेंट में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो। सैलरी पैकेजेस क्या मिल सकती है MLT टेक्नीशियंस के लिए? तो MLT टेक्नीशियन को जो सैलरी पैकेज मिलेगी वो दैट विल बी वेरिंग एज पर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट विल बी इंटरेस्टेड टू मिनिमाइज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम। उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यू कैन हैव गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन। BSc MLT होल्डर्स कैन गेट अप टू द 16,000 to 50,000 पर मंथ सैलरी पैकेज एज पर देयर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात की जाए 8,000 से 16,000 इनकी बेसिक ऑन अपॉइंटमेंट सैलरी हो सकती है, और जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ सकती है। CMLT होल्डर्स कैन हैव मिनिमम सैलरी रेंजेस 4,000 से 8,000 तक उनको सैलरी मिलेगी, और अगर इफ दे आर हैविंग बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेटर देन दे कैन गेट मोर सैलरी ऑल्सो। तो देर आर गुड चांसेस फॉर गेटिंग गुड सैलरीज। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, टॉप बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ विच आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ये बोर्ड है। भारत सेवक समाज प्रोमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी जो है या बोर्ड जो है इस कोर्स को इन कोर्सेज को प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बाबलेश्वर से पढ़े, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोवाइडिंग द पैरामेडिकल एजुकेशन। आज तक जो है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है नेशन वाइड इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्किंग है, और यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज जो है एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट एंड ग्रोइंग वर्ल्ड, दे हैव डेवलप्ड सम कोर्सेज एंड दे हैव एफिलिएशन फ्रॉम द मेनी मोर यूनिवर्सिटीज़। दे आर प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एंड रेगुलर एजुकेशन कोर्सेज टू। इसलिए आप साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पब्लिशर में इन कोर्सेज को स्टडी कर सकते हो।
तो साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बाबलेश्वर इज एफिलेटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, जिसकी वेबसाइट मैंने आपको शो की यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। उसके बाद इसका एफिलिएशन है यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विद इन महाराष्ट्र। इट इज ओपन यूनिवर्सिटी और टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ में इसको गिना जाता है। अगली यूनिवर्सिटी या बोर्ड की हम बात करें तो भारत सेवक समाज वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड जो है BSc MLT या MLT के कोर्सेज जो है, बेसिक कोर्सेज उनको भी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप इन कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, इसके क्राइटेरियाज अदर थिंग्स आपको अगर चाहिए, तो आप इस पते पर लॉग ऑन कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आप जान पाए। तो साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बाबलेश्वर, तालुका राहता, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। पिन कोड है 413737। फ़ोन नंबर है 0242225369। मोबाइल नंबर है 09922196282 और अदर मोबाइल नंबर 09762920034। ईमेल आईडी जिस पर आप मेल कर सकते हो rajeshtarole1@gmail.com और वेबसाइट है www.saigroupofeledu.in। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।